नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सपा नेता आजम खां के जौहर ट्रस्ट के कब्जे से शिक्षा विभाग की 41,181 वर्ग फीट 3,825 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराने का आदेश शासन ने जारी कर दिया। इस जमीन पर आजम खां ने रामपुर पब्लिक स्कूल, गर्ल्स विंग और सपा कार्यालय बना रखा। बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन को इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार का पत्र मिल गया है। आदेश मिलने के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सीडीओ की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। संभावना है कि प्रशासन शुक्रवार को नोटिस जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी सपा को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफा देने का कारण लखीमपुर खीरी में सपा की आंतरिक गतिविधियों को बताया। चर्चा है कि रवि वर्मा अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इधर कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने उनको पार्टी में शामिल कराने की तैयारियां पूरी कर ली। आईआईटी बीएचयू परिसर में छात्रा से अश्लीलता से नाराज छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। पठन पाठन और शोध का काम ठप कर दिया। सुबह 10 बजे से देर रात तक धरना प्रदर्शन करते रहे। इस बीच छात्रों से बात करने पहुंचे निदेशक प्रोफेसर पीके जैन और कई शिक्षकों को जिमखाना क्लब मैदान में बंधक बना लिया गया। मैदान के बाहर निकलने का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। इस बीच पुलिस मूक दर्शक बनी रही। छात्र सुरक्षा और व्यवस्था पर लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े रहे। बताया जा रहा है कि आईआईटी बीएचयू के इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था। यह पहला मौका है जब 1000 से ज्यादा छात्र सड़क पर उतर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को प्रगति मैदान में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है। आज हमारा कृषि निर्यात विश्व स्तर में 7वें स्थान पर पहुंच गया। खाद्य क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने प्रगति ना की हो। यह विकास तीव्र लग सकता है, लेकिन यह निरंतर और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत ने पहली बार कृषि क्षेत्र में निर्यात नीति लागू किया है। हमने पूरे भारत में लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे का एक नेटवर्क स्थापित किया। विश्व कप 2023 के 33वें मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों ने कहर बरपाया। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट चटके। वहीं बुमराह को 1 विकेट मिला। भारतीय पेसर्स के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी पारी 55 रन पर सिमट गई। इस बड़ी जीत के बाद कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भारतीय तेज गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। देश में वायु प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 5 साल में दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इसमें यह भी कहा गया है कि देश के 4 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा है, जबकि वहीं लखनऊ और पटना जैसे शहरों में इसमें गिरावट देखी गई। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राज्य के स्थापना दिवस और साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा 6 माह बाद भी नेता नहीं चुन पाए। उन्होंने कहा कि राज्य का नाम कर्नाटक किए हुए 50 साल हो गए। राज्य के लोगों और सरकार के पास इससे मनाने का मौका है। सरकार ने पूरे साल जश्न मनाने का फैसला किया। स्थापना दिवस पर कन्नड़ ज्योति को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा गडक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती के अवसर पर पहले ही भुवनेश्वरी भवन के निर्माण की घोषणा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार अगली तीसरी बार सत्ता में आती है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सक्सेस 5 साल में या उससे पहले 1 लाख के स्तर पर पहुंच सकता है। उभरते बाजारों के प्रमुख निवेशक मार्क मोबियस ने यह अनुमान जताया कि सेंसेक्स अभी 64,000 के आसपास के मौजूदा स्तर से सेंसेक्स में करीब 60% की तेजी आ सकती है। मोबियस ने कहा, वैश्विक स्तर पर तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित निवेश गंतव्य है। प्रवर समिति राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की अंतिम बैठक बुलाई गई। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल के एक बिंदुओं पर गहन मंथन के बाद प्रवर समिति अंतिम नतीजे पर पहुंच गई। बीते 31 अक्टूबर को हुई बैठक में बिल में नए सुझावों को शामिल करने का निर्णय लिया। 3 नवंबर को होने वाली बैठक में ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष ऋतु
खंडूड़ी भूषण को सौंप सकती हैं। अभिनेत्री मौनी रॉय अपने नए शो टेम्पटेशन आइलैंड को लेकर हर तरफ चर्चा में है। मौनी रॉय टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। अभिनेत्री ने सीरियल के अलावा गोल्ड मेड इन चाइना, रोमियो, अकबर, वॉल्टर, वेले और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में काम किया। अब हाल ही में मौनी ने खुलासा किया है कि उनसे कभी भी रियलिटी शो में भाग लेने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन इस शो में वह बतौर जज नजर आएंगे। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।